आपकी प्रश्नावली 4C के सवाल शांत रहिए। गुणनखंड विधि के द्वारा हल करने आपको गुणनखंड विधि से x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 5x बराबर 0। हमने हल कर रखा सवाल आपका पहले से ही। x स्क्वायर माइनस 6x 5 बराबर 0। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें पहले हम 5 की गुणा पहले पद से अंतिम पद से करते हैं और बीच वाली संख्या को जोड़ते या घटाते हैं। गुणा करने पर जो संख्या हमारी बीच वाली प्राप्त हो जोड़े घटाएं तो 5 सिक्कन 5 हुआ। फिर इसको मैं 5 के 1 से 7 गुणा की 5 सिक्कन 5 x माइनस 5 माइनस का 1 कॉमन लिया तो x माइनस के 5 दोनों पद हमारे बीच वाले एक जैसे प्राप्त हो तो हमारा गुणनखंड सही होगा। तो इसमें एक पद इसको एक बार लिखेंगे x माइनस 1 और एक बार पद लिखेंगे x प्लस 5। यहाँ पे लिखते हैं शून्य लेने पर, शून्य लेने पर x माइनस 1 बराबर 0 पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1, दूसरा होगा x माइनस 5 बराबर 0 तो अंत में आएगा x बराबर 5। अतः x बराबर 1,5 आंसर आ गया। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखिए हम 8 की गुणा 1 के साथ जब हम करेंगे तो 8 एकम 8 होगा। हमने देखा रखा है 8 की गुणा रूट 3 के साथ करेंगे 3 तब इसमें 8 3 24 आएगा तो हल करने प्राप्त हुआ 24। फिर हमने इसकी गुणा की बीच वाले पद को 8 यहाँ पे 6 और 4 की गुणा करने पे 24 प्राप्त हो रहा हमारा। और जब इसे घटाएंगे तो हमारा प्लस का यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा 2। 6 की गुणा 4 से घटाने पे 2 प्लस का आ गया। फिर इसके दोनों संख्याओं के अलग अलग दो खंड किए 3 दूनी 6 होता है 3। फिर रूट की संख्या प्राप्त करने के लिए आप लिखते हैं रूट 3 तो 3x स्क्वायर प्लस 3x रूट 3 इंटू 3। तो इसमें हमारे दो संख्याएं हो जाएंगी एक जैसी, जिसे हम 3x को कॉमन लेंगे x प्लस 2 रूट 3 माइनस 4x प्लस 2। ये वाले पद हमारे जब तक समान नहीं होंगे तब तक हमारा गुणनखंड सही नहीं होता है। तो इनका फिर से शून्य लेने पर लिखते हैं तो 3x माइनस के 4 बराबर 0 पक्षांतर करने पर x बराबर 4/3 आंसर आपका। दूसरा पद इसी प्रकार से x प्लस 2 रूट 3 बराबर 0 x बराबर माइनस का 2 रूट 3। अगला इसी अभ्यास का तीसरा सवाल आपका दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पे देखेंगे यहाँ संख्या हमारी 3x दे रखी है और इधर आपका 10 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो 10 एकम 10। फिर इसकी गुणा करेंगे 5 के साथ 2 की 5 दूनी 10 होता है 5 दूनी 10 कॉमन घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा यहाँ पे x माइनस के 3 x माइनस के 5 प्लस 2 फिर x माइनस 5 बराबर 0 x माइनस के प्लस के 2 x माइनस 5 बराबर 0। शून्य लेने पर x प्लस 2 बराबर 0 पक्षांतर करेंगे तो हमारा माइनस का हो जाएगा 2 और x माइनस 5 होगा तो बराबर 0 पक्षांतर करने के बाद हमारा x बराबर माइनस के 2 का 5 आंसर आ गया।